कोडिंग कैसे सीखना है 2025 में। इस वीडियो में मैं फोकस जॉब्स पे रखूंगा और आप लोगों को उस पीओवी से बताऊंगा कि कैसे कोडिंग आप लोगों को सीखना है 2025 में। अगर आप लोगों के पास अगले 10 मिनट नहीं है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि पूरा वीडियो ही देखना, हाफ नॉलेज इज वेरी हार्मफुल। 2025 में काफी चीजें चेंज हो गई हैं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। मैं आप लोगों को कुछ एआई ट्रिक्स भी बताऊंगा और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कोई यूज नहीं कर रहा है। अपने कुछ पर्सनल नोवेल प्रॉम्प्ट्स आप लोगों को दूंगा जो कि आप एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी में डालकर काफी प्रोडक्टिव बन सकते हैं और अपनी लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। एक ऐसी चीज आप लोगों को बताऊंगा जो कि अगर आप लोगों ने रिज्यूमे में डाल दी तो आप लोगों की जॉब लगना पक्का है। एटलीस्ट मेरे फ्रेंड्स को और जूनियर्स को जिनको मैंने ये टेक्निक रिकमेंड करी उनको तो बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। हियर्स अ नो बीएस लर्न टू कोड एडवाइस फॉर यू टू क्रश 2025। इंडिया में कोडिंग का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। 2010 में अराउंड 1 से 1.5 मिलियन डेवलपर्स थे इंडिया में, जो कि 2015 में 2 से 3 मिलियन हुए, 2020 में 5 से 7 मिलियन, 2023 में 4 से 7.5 मिलियन, 2024 में अराउंड 8 मिलियन एंड 2030 में कहा जा रहा है कि ये 15 मिलियन तक चला जाएगा। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक यूएस एज द लार्जेस्ट डेवलपर पॉपुलेशन। सो माय फेलो इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 2025 इज आवर ईयर। कोडिंग इंडस्ट्री $239 बिलियन की इंडस्ट्री थी 2024 में और बाय 2030 $500 बिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है। यस, बी फॉर बिलियन। तो हाँ यार, पैसा तो बहुत है कोडिंग में। सबसे पहले बात करूंगा कि कोडिंग क्या होता है। जिस तरह से मैं और आप बात करते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, स्पेनिश में, उसी हिसाब से अगर आप लोग कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं तो आप लोगों को बात करनी पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को बिल्कुल एग्जैक्ट बताने होते हैं और ये काम आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं ताकि कंप्यूटर को पता चले कि एग्जैक्टली क्या करना है। अब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई अलग अलग टास्क को करने के लिए और आज की तारीख में हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। वो रूल्स जो कि सारे फॉलो करने होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोड करने के लिए, उसको सिंटेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पाइथन में हेलो वर्ल्ड का कोड कुछ इस तरह से लिखा जाता है, सी लैंग्वेज में यही हेलो वर्ल्ड का कोड कुछ इस तरह से और जावास्क्रिप्ट में यही हेलो वर्ल्ड का कोड कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अब आता हूं मेन पॉइंट पे कि हाउ टू स्टार्ट कोडिंग। अगर आप लोग कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो एट द वेरी हाई लेवल आप लोगों के पास 5 रास्ते हैं। पहला है वेब डेवलपमेंट, यानी कि आप लोग वेबसाइट्स बनाएंगे। वेब डेवलपर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसके लिए आप लोगों को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट सीखना पड़ेगा। मैंने वेब डेवलपमेंट को स्टेप बाय स्टेप कवर किया है अपने सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स में, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इसको पूरा कर लिया तो आई कैन गिव यू अ गारंटी कि यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी बाय बिल्डिंग वेबसाइट्स। इसके बाद जो दूसरा पाथ है वो है पाइथन प्लस डेटा साइंस प्लस मशीन लर्निंग। आज की तारीख में एआई का जमाना है और एआई को यूज करने वाले तो बहुत हैं लेकिन बिल्ड करने वाले बहुत कम है। ऐसे में पाइथन, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग काफी डिमांड में है और ये बात अगर आप लोगों ने चूज कर लिया तो आप लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अब तीसरा बात है साइबर सिक्योरिटी। आज की तारीख में डेटा बहुत ज्यादा है, पावरफुल कंप्यूटर्स बन गए हैं और ऐसे में थ्रेट्स एंड अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इससे पहले कि अटैकर अटैक करके आपके डेटा को चुराए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा एक एथिकल हैकर समझ के कि कैसे वल्नरेबिलिटी का मिसयूज करके डेटा चुराया जा सकता है वो उसको फिक्स कर दे। इसीलिए आजकल व्हाइट हैट हैकर्स जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं और डिमांड बढ़ती ही जा रही है। चौथा पाथ है ऐप डेवलपमेंट। आप लोग ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं और मोबाइल एप्स बना सकते हैं। इसके लिए आप लोग कॉटलिन का, जावा का, फ्लटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजीज है ऐप को बनाने की, बट ऐप डेवलपमेंट का मार्केट काफी बढ़िया है। एंड इसके बाद एक और पाथ है गेम डेवलपर का, जिसमें आप लोग गेम्स डेवलप करेंगे। आज की तारीख में यूनिटी एंड अनरियल का इस्तेमाल करके आप लोग गेम्स बना सकते हैं और एक अच्छे गेम डेवलपर बन सकते हैं। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है डेवलपर्स का, क्योंकि हम जितने भी गेम्स खेलते हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड से इंस्पायर्ड होते हैं। ऐसे में इंडिया से इंस्पायर हुए हुए गेम्स को बनाने वाले डेवलपर्स की डिमांड है। हमारे गेम्स जो होते हैं आज की तारीख में इंग्लिश में होते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें देखने को मिलेंगी गेम्स में तो एज एन इंडियन आप लोगों को बहुत मजा आएगा। इसीलिए इंडिया में गेम डेवलपमेंट की डिमांड काफी बढ़ती जा रही है। तो ये थे 5 पाथ्स जिनमें से कोई भी एक पाथ आप लोग चुन सकते हैं। तो अब मैं देने जा रहा हूं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस जो कि आप लोगों की कोडिंग जर्नी में गेम चेंजर साबित होगा। और ये एडवाइस बहुत ही सिंपल सा है कि बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर फील्ड। अगर आप लोगों ने इन 5 में से कोई भी एक फील्ड चुनी है तो गो ऑल द वे। आप लोगों को उसका मास्टर बनना है। एज अ ह्यूमन आप सब कुछ नहीं सीख सकते और अगर आप लोग कोशिश भी करेंगे ना सीखने की तो 7 अलग अलग रास्ते आपको 7 अलग अलग डायरेक्शंस में भटका देंगे। इसीलिए फोकस करो एक चीज पर और उसको मास्टर करो। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं यार मैं सुबह वेब डेवलपमेंट करता हूं, शाम को मैं डेटा साइंस और
पाइथन सीखता हूँ और उसके बाद कभी कभी मैं डीएसए भी कर लेता हूँ और कभी कभी फिर मैं ऐप डेवलपमेंट भी कर लेता हूँ। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक चीज को मास्टर करो। आज की इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स की डिमांड है। वो लोग जो कि रोते रहते हैं कि यार जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है, वो लोग या तो कुछ जानते नहीं है या फिर बहुत सारी चीजें बहुत थोड़ी थोड़ी जानते हैं, जिसकी वजह से उनकी हायरिंग किसी भी एक फील्ड में नहीं होती है। अल्टीमेटली हमको ब्रेक इवन करना है। हमने जितना भी अपना टाइम और पैसे इन्वेस्ट किए हैं, हम लोग को उसको वापस से कमाना है। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप एक फील्ड को एक्सप्लोर करें, रिसर्च करें उस फील्ड पे और उसके मास्टर बने, ताकि आप लोग उस फील्ड के एक्सपर्ट कहला पाए एंड अल्टीमेटली उससे पैसे भी कमा पाए। एक और चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है सेट फ्यूअर गोल्स एंड डू अ लिटिल लेसर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप जितने कम गोल्स सेट करोगे और दूर की जितनी कम सोचोगे, उतना आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के फुलफिल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा मैं आप लोगों को डेटा के हिसाब से कह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। आप एक पर्टिकुलर मंथ में क्या करना है उसके बारे में सोचें। ये मत सोचो कि यार एक साल में मुझे पूरा क्या करना है। 2025 स्टार्ट हुआ, अब एक मंथ की प्लानिंग करो। ये मत कहो कि यार मैं मंथ 10 पे ये कर रहा हूँ। आप सिर्फ एक मंथ की प्लानिंग करो और आपको कोडिंग करनी है जिंदगी भर, ये आपने अपने लिए सोच लिया है। आप ये मत कहो एक मंथ में ये, दूसरे मंथ में ये, तीसरे मंथ में ये, चौथे मंथ में ये कर लूंगा, पांचवें मंथ में ये हो जाएगा। होता क्या है कि जब आप ऐसा सोचते हो ना कि दूसरे मंथ में ये होगा, तो वो होगा ही नहीं, और उसके बाद फिर आपने जो सोचा है वो आपके प्लान की बैंड बज जाएगी। इसीलिए एक मंथ के बारे में ही सोचो और लेसर गोल्स पे फोकस करो। कम से कम गोल्स रखो, लेकिन उनको हिट करो। 5 टारगेट्स रखोगे अपने, हिट नहीं होंगे। 2 टारगेट रखोगे, हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो 2 ही चीजें हैं जिस पे आप फोकस कर रहे हो। जब मैं सैन फ्रांसिस्को गया था स्ट्राइप सेशंस कॉन्फ्रेंस में, तो जेंसन हुआंग ने ये बात बताई थी, और जेंसन हुआंग ने जब ये बात बताई थी ना, तो मेरे दिमाग की खिड़की खुल गई, क्योंकि मैंने पीछे मुड़ के देखा कि यार मैं पहले यही करता था और कितनी बार मैंने ज्यादा गोल्स रखे हैं और ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करी है, तो क्या हुआ है ये मैं खुद अपने आप जानता हूं और आप अपने आप जानते होंगे अगर आपने बहुत लॉन्गर टर्म प्लानिंग करी है तो। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ कोडिंग की। कोडिंग की फील्ड में अगर आप लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लो वर्क लाइफ बैलेंस तो होता है भाई, लेकिन हाई बैंक बैलेंस भी होता है। कोडिंग में आप लोगों को पैसे बहुत देखने को मिलते हैं। आप लोग कोडिंग करके एफिशिएंटली लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हैं। अगर आप लोग एक क्रिकेटर हैं तो शायद 35-40 साल तक ही आप काम कर पाए, लेकिन अगर आप लोग कोडर हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, 75 साल तक भी आप काम कर सकते हैं। और वैसे तो कोडर्स बहुत जल्दी रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा खासा पैसा उन्होंने कमा लिया होता है। इसके बाद तीसरा फायदा है रिमोट जॉब। आप लोग रिमोटली जॉब कर सकते हो बहुत ईजिली, क्योंकि कोडिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें रिमोट जॉब्स बहुत ज्यादा है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट की कोडिंग अगर आप लोग करते हो तो एक टाइम के बाद आप लोग को अच्छा लगने लगता है, आप लोग को एक स्पोर्ट की तरह ही फील होने लगता है। आपको लगता है हाँ यार मजा आ रहा है, और पैसे तो आप कमा ही रहे हो। तो अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा